जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR for You में नए और लेटेस्ट वीडियो के संग। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम लेकर के आए हैं नन हिंदी का क्लास और चैप्टर आज आपका होने वाला है 21 चिकित्सा का चक्कर। धड़ाधड़ आपको डेली एक एक चैप्टर मिल रहा है। चैप्टर खत्म होने के बाद इसका सब्जेक्टिव भी खत्म होने ही वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, बेल आइकन को हिट कर लोगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आज हम आपको चिकित्सा का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो दरअसल ये है जो बाबू चिकित्सा का चक्कर, ये हास्य व्यंग है। क्या है? देखिए, हम आपको पढ़ाने वाले चैप्टर नंबर 21 है। ये चैप्टर का नाम है चिकित्सा का चक्कर, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? बेढप बनारसी है। कौन है? बेढप बनारसी है। और ये है क्या? हास्य व्यंग है। क्या है? हास्य व्यंग, हंसी मजाक। यानी इसमें भारतीय चिकित्सा के बारे में व्यंग किया गया, मजाक उड़ाया गया कि हमारे यहाँ चिकित्सा जो होता है वो कैसा कैसा होता है। दर्द एक, डॉक्टर अनेक, सारे डॉक्टर लूट लेते हैं, अंत में क्या सही इलाज निकलता है? हम अपने खाना पीना को ठीक ठाक कर लें, इसी से हम स्वस्थ हो जाएंगे। बस यही चीज़ को इसमें दिखाया गया है और दर्शाया गया, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ मैं कंप्लीट कर दूंगा और इसको पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव अलग से या सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू होता है और लेखक कहता है कि मैं बिल्कुल हट्ठा कट्ठा आदमी हूं। कैसा हूं? मैं स्वस्थ हूं, देखने में कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। यानी मैं एकदम हट्ठा कट्ठा आदमी हूं, देखने में भला आदमी मुझे कोई रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 45 वर्ष की है। लेखक की आयु कितनी होती है? लगभग उसकी आयु जो होती है बाबू वो 45 वर्ष की हो जाती है। कितने वर्ष की? 45 वर्ष की होती है ना। और ये लेखक कहता है कि लोगों को बीमार पड़ते देखता हूं तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी बीमार पड़ूं, है ना। और मुझे जो है वो मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जब मैं बीमार पड़ूं तो मुझे देखने के लिए आए, रोनी सूरत बना करके आए, मुझे पूछे कि कैसे हैं प्रसाद जी, कहिए किसकी दवा चल रही है, क्या हाल है, कैसी है। और मुझे जब लोग देखने आएंगे रोनी सूरत बना करके तो मुझे बड़ा मजा आएगा। फिर कहते हैं कि ये नहीं है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा ना तो मेरे लिए 2 बार बुलेटिन निकलेगा, यानी खबर निकलेगी, लेकिन जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे एक बिस्किट खाने को मिलती है। उस बिस्किट का नाम है हंटले बिस्किट। याद रखना बउआ, है ना, वो मैं लिखना भूल गया। एक हंटले बिस्किट जो कि साधारण अवस्था में खाने को नहीं मिलता है। जैसे हम साधारण लोग, गरीब लोगों के यहाँ फल गरीब कब खाता है? जब कोई बीमार पड़ता है ना। हम साधारण अवस्था में गरीब जो है, साधारण परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग सेब जो है ना वो बस ठेला वाले को ले जाते, देखते हैं कि सेब ले लो, बाकी खा नहीं पाते हैं। जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो सेब लेके आता है तो खाते हैं। ऐसे ही प्रसाद जी को लगता है कि हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे रिश्तेदार जो है वो हंटले बिस्किट हमारे लिए लेकर के आएंगे, है ना, और मुझे बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो अब ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। एक दिन ये हॉकी खेल कर आए, प्रसाद जी अपने बारे में कह रहे हैं, बेढप बनारसी जी, कि मतलब हम जो है वो एक दिन हॉकी खेल के आए, नहाए, फ्रेश हुए, मुझे शाम को ही भोजन कर लेने की आदत है ना। और क्या कह रहे हैं कि आज मैंने मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा लिया था, है ना। मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज़्यादा खा लिया था। भूख नहीं थी, लेकिन श्रीमती जी ने कहा, श्रीमती यानी उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए खाना खा लीजिए, आज है क्या कि हम जो है ना सिनेमा देखने जाएंगे। कौन? लेखक की पत्नी कहती है, बेढप बनारसी की पत्नी कहती है कि आज आप सवेरे खा लीजिए, हम क्या करेंगे, आज हम सिनेमा देखने जाएंगे, हो सकता है मेरे आने में लेट हो जाए तो आप भूखे रह जाइएगा, है ना। तो ये भी बेढप जी कहते हैं कि भाई बीवी की बात जो काटे वो जिंदगी भर बर्बाद रहता है। तो कहा, पत्नी श्रीमती जी ने कहा तो मैंने खा लिया। क्या खाया? 12 पूरी, आध पाव मलाई और 6 रसगुल्ले। ज़्यादा कुछ नहीं खाया है, समझ रहे होगे आप लोग। 12 पूरी खाते हैं, आध पाव मलाई खाते हैं, 6 रसगुल्ले खाते हैं। रसगुल्ले कहाँ से आए थे? प्रसाद जी के यहाँ से आए थे रसगुल्ला। कहाँ का था? बाग बाजार का रसगुल्ला था। प्रसाद जी के यहाँ से रसगुल्ला आया था, बाग बाजार का रसगुल्ला था। बढ़िया से रसगुल्ला खा लिए और अपने आप को एक चारपाई पे, खटिया पे चौड़ा होकर उसे फोंप काटने लगे और सो गए, ठीक है। जब ये सो गए, एकाएक 3 बजे रात में नींद खुली,
है ना। अचानक से लेखक की 3 बजे रात में नींद खुली और पेट में जोड़ों की दर्द, नाभि के नीचे पेट में कोई बड़ी बड़ी सुई लेके ऐसा लग रहा है कूच रहा है, इतना तगड़ा दर्द। भाई 12 पूरी 6 रसगुल्ला और आध पाव मलाई भी डाल दिया तो यही ना होगा, हैं। तो क्या करे, ऐसा लग रहा है इतना तेज दर्द हो रहा है कि सुई ले करके बार बार ऐसा लगता है कि कोई कूच रहा है ना। बहुत परेशान थे। तब इसे याद आया कि ऐसे ही बुरे परिस्थितियों के लिए औषधियों का राजा, है ना, अमृत कहाँ गया भाई, अमृत धारा की शीशी रखे हुए थे। रामबाण इलाज था इसके, एक शीशी रखे हुए थे। अमृत धारा की शीशी हमेशा अपने पास रखते थे और वो अमृत धारा की शीशी जो पीता पुनः पीतवा, कई बार पिया, बार बार पिया। पीते पीते क्या हुआ, तब भी दर्द में किसी प्रकार की कमी उनके नहीं आई। तब जाकर के किसी तरह सुबह को तंग होकर के, परेशान होकर के उनको डॉक्टर को बुलाना पड़ा और अंत में एक सरकारी डॉक्टर को बुलाए। किसको बुलाए? डॉक्टर सरकारी अस्पताल के प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, यानी ऐसा लग रहा था सूट बूट पहने हुए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स थे। और एक बुलावे पर उनके यहाँ आ जाना बहुत बड़ी बात लगता है, ऐसे ही जैसे कोई नेता अपनी सवारी छोड़ करके चला आता हो, ठीक है। डॉक्टर देखे, है ना, कि जबान दिखाइए, ऐसे दिखाया और मुस्कुराए, बोले कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2 खुराक दवा लिख देते हैं, दवा पीजिए, है ना, वो आपका दर्द जो है वो दवा खत्म हो जाएगा दर्द। और कहा कि मेरे पास नहीं है, चंद्रकला फार्मेसी से आप दवा मंगवा लीजिएगा। कहाँ से? चंद्रकला फार्मेसी से, याद रखिएगा, चंद्रकला फार्मेसी से जो है आप दवा मंगवा लीजिए, पीते रहिए और बोतल में गर्म पानी भर के सेकते रहिए, ठीक है। लेकिन दवा भी मंगवा के पी लिए और बोतल से सेकते भी रहे, पेट में छाले पड़ गए लेकिन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। फिर दोपहर हुआ, है ना, बहुत परेशानी बढ़ गई, दर्द में किसी प्रकार की कमी नहीं। तब फिर अगले डॉक्टर को बुलाया गया। वो डॉक्टर श्री महान डॉक्टर थे, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को तब बुलाया जाता है, दूसरे डॉक्टर। और वो चूहानाथ कातर जी जो थे वो FRC की डिग्री लंदन से किए हुए थे, इतने पढ़े लिखे थे। तो दूसरे डॉक्टर आए, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी लंदन से FRC की डिग्री किए हुए थे। नाम सुन के लोगों को हंसी लगेगा, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, उनके माता पिता की नाम है जो चूहानाथ कातर जी। और इतने पतले थे, है ना, मतलब कि वो एकदम लंदन से आए हुए थे। कुछ लोगों को रात में सौंदर्य बढ़ जाता है ना, उसी तरह उनका फीस बढ़ जाता था। उनका फीस 8 रुपया था और 1 रुपया रात में अलग से आने का गाड़ी का भाड़ा लेते थे। तो चूहानाथ कातर जी का फीस कितना था? 8 रुपया, 1 रुपया अलग से वो लेते थे। उन्होंने दवाई लिखा, है ना, और कहा कि मिनटों में दर्द गायब हुए जाता है ना। कहा कि थोड़ा गर्म पानी करवाइए, गर्म पानी करवाया, पुर्जा में दवाई लिखा, मंगाया और इलाज हुआ, है ना। बड़ी बड़ी सुई लेकर के पिचकारी पेट में कोचने रहे, है ना, और आश्वासन दिया, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताए, है ना, खाया, फिर जाके नींद सुकून मिला, दर्द में कमी हो चली थी, है ना। कोई 2 सप्ताह पूरा गुजर चुका था, लेकिन चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी आती थी, कितने की? 18 आने की शीशी आती थी। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब हैं घर पे आदमी भेजा गया, वे बोले यह तो आपकी इच्छा पर है, यदि काफ़ी एहतियात करिएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। किसी तरीके से इलाज चलता, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। फिर अंत में उनको एक आयुर्वेदाचार्य रसरंजन चिकित्सक मातरदंड कविराज पंडित शास्त्री आधे घंटे बाद आए। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद पेट में दर्द शुरू हुआ। उसके बाद किसको बुलाया गया? आयुर्वेद के डॉक्टर रसरंजन चिकित्सा मातरदंड कविराज पंडित शास्त्री जी की जीत हुई और वो आए। जब उनको बुलाने जाया गया तो कहा कि अभी शनि जो है शुक्र में घुस चुका है, अभी 45 पल 36 सेकंड के बाद मैं आऊँगा, जब गिरह खत्म हो जाएगा तब। और कुल मिलाकर के वो जनाब आधे घंटे के बाद आते हैं। कितने घंटे बाद आते हैं पंडित शास्त्री जी? आधा घंटा के, है ना, आधा घंटा के बाद वो आते हैं, ठीक है। आधा घंटा के बाद आते हैं और वो बड़े गौर से पात्र देख उख करके उसके बाद पालकी पर तशरीफ पर आए थे। कैसे आए थे? ये जनाब पालकी पे आए थे। पंडित जी जो थी कौन चीज से आए थे? पालकी पर आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो पूरे, मतलब पंडित जी होते तो पूरा धाड़ा प्रकोप तरकोप शनि ग्रह शुक्र मंगल सब देख करके आते हैं, तशरीफ लाए, है ना। और अंत में कहा कि देखिए दवा लिख देता हूँ,
पंडित जी ने दवा लिखा, अदरक के रस में औषधि का सेवन करने को कहा, साहब की फीस दी गई, किसी प्रकार वैद्य जी से छुटकारा मिला, है ना। और पर पूरा दवा न दर्द न गया, दर्द ऐसा लगता था सीआईडी की तरफ पीछे पड़ा हुआ था दवा, फिर भी जो है वो क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी दवा नहीं हुआ। चारपाई पर लगा रहा, दिन रात मित्रों की मंडली आती रही, परेशान करता रहा कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तब जाकर के फिर अंत में एक हकीम साहब को बुलाया गया। भाई बड़ा खतरनाक है, किसको? हकीम साहब को बुलाया गया। हकीम साहब तो रहते थे लखनऊ में और नाक काट रहते थे बनारस में और नाक काटते थे लखनऊ वाले की, ठीक है। चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे सी टोपी पहने हुए थे, है ना, और चूड़ीदार पैजामा पहने हुए थे। मतलब उनका रहन सहन जो था वो गजब का रहन सहन था, है ना, बिल्कुल। मतलब रहते थे लखनऊ बनारस में और नाक काटते थे लखनऊ वाले का, है ना। सलाम किया डॉक्टर हकीम साहब, मुस्कुराते हुए कहा कि मिजाज कैसा है? कहा मर रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं है, बहुतों डॉक्टर चले गए। कहा कि टेंशन नहीं लीजिए, हिंदुस्तान में लुकमान मशहूर है, दूसरा मैं मशहूर हूँ, यूं मिनटों में आपकी दर्द गायब हो जाएगा। बस मैं जो नुस्खा बताता हूँ उसको खाइए दवा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। हकीम साहब ने दवा दिया, पीजिए, अल्लाह शिफा करेगा। और हकीम साहब तैयार हुए, उठते उठते बोले जरा एक बात का ख्याल रखिएगा, आजकल दवाइयाँ पुरानी हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, ले लीजिएगा, है ना। फिर दर्द कम हो चुका था परंतु दुर्बलता चली आ रही थी। हकीम साहब से भी दिखा लिया, किसी प्रकार की कोई कमी ना हुई, है ना। फिर लोगों में मशवरा हो लगा, राय लेने लगे होम्योपैथिक का, है ना, दंत चिकित्सक, है ना, किसे है कह रहा है कि जल चिकित्सा कीजिए, किसी ने कहा होम्योपैथिक की छोटी छोटी बूंदी वाली गोली खाइए, उससे गजब का फायदा होगा। होती है बड़ी छोटी लेकिन काम बड़ा तगड़ा करता है। लाभ होता गया, साहब ने नन्ही नन्ही गोलियों में बड़ा दम है। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि, है ना, उसके बाद फिर किसे बुलाया गया, है ना, एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए। उन्होंने कहा कि पेट में गीली मिट्टी लगा करके धूप में आराम से बैठ जाइए, आपका जो है वो इलाज हो जाएगा। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखकर बोली कि मैं पहले जान रही थी कि कुछ ऊपरी खेल है। अब ये टेंशन में कि भाई ये ऊपरी खेल क्या होता है, तो कहा कि सब कुछ तुम ही लोग बुझ जाओगे बउआ। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है, जहाँ पर चुड़ैल मतलब लेडीज लोग होगी वहाँ पर चुड़ैल जिन्नात भूत की बात करवे करेगी, है ना। मौसी को और ये चुड़ैल की बात है। मेरे स्त्री और माता की ओर देखने लगा। मैंने कहा ये बरौनी, कहा कि देखो आंख कैसे पियर का हो गया है, लोल कैसे काला होता जा रहा है, कल्ला भी देखो, कल्ला कैसे के प्लेन हो जाता है एकदम ट्रेन की पटरी की तरह। ऐसे ऐसे देख देख के हाथ सब देख के डराने लगी सब, है ना। कह रहा है कि तुम लोग बात क्यों नहीं मान लेते। और मेरे दर्द में किसी प्रकार की विशेष कमी नहीं थी, दर्द बढ़ता जा रहा था, है ना, हमेशा बढ़ता जा रहा था, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। सब तैयारियां हो चुकी थी, एक से एक राय लोग दे चुके थे। कोई कह रहे थे हींग पिला दीजिए, कोई कह रहे थे कि हर्रे खिला दीजिए। खाने में एक जूता के अलावा और कुछ नहीं बचा था, बाकी सब कुछ खिला दिया गया था। इनको तंग आ चुके थे, सारी चीज़ें हो गई कि भाई अब इनको जो है वो कहाँ ले जाया जाएगा, तो कोई बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन उतने में एक मेहरबान एक डॉक्टर आए और बोले मुंह देखूं, बोले मुंह खोला, बोले आपको पायरिया है, दंत चिकित्सा से जाके मिले। ये अंत वाले डॉक्टर, अंतिम वाले डॉक्टर आए और बोले कि आपको दंत मतलब पायरिया हो गया, दांत मुंह न धोने की वजह से पायरिया हो जाता है, से आप दंत चिकित्सक से मिलिए। अब है ना, उसने कहा कि भैया दंत चिकित्सक से मिलिए। और जो है तब इन्होंने फैसला किया बेटा बनारसी जी ने कि भाई सब कुछ तो कर लिया है, अंत में डॉक्टर से जो है वो दंत चिकित्सक से ही मिल लेता हूँ। इन्होंने कहा कि भैया दांत तुड़वाने के 3 रुपये, यानी एक दांत तुड़वाने के 3 रुपये है, तो 32 दांत तुड़वाने के 96 रुपये लगेंगे, मगर आपसे 90 रुपया ही लिया जाएगा, 6 रुपया छोड़ दिया जाएगा, है ना। और 150 रुपया अलग से दांत लगाने के कितने पैसे, 150 रुपया अलग से दांत लगवाने का पैसा लगेगा। एक दांत तोड़ने का 3 रुपया, 32 का 96, लेकिन लिया जाएगा 90 रुपया, ठीक है। सारी तैयारी हो गई कि भाई आप तो जाना ही पड़ेगा।
तब इनकी पत्नी श्रीमती जी खिसियाते खिसियाते कहती हैं कि पगला गए हो का, बुद्धि घास चरने गई है। श्रीमती जी कहती है कि बुद्धि घास चरने गई है, पगला गए हो। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा नाक नोचवा लो, कोई कहेगा बाल उखड़वा लो, तो तुम किस किस की बात मानते रहोगे? दांत नाक भौं नाक कान नोचवाते रहोगे। और क्या कहती है कि भाई खाना समय से खाओ, सब ठीक हो जाएगा, समय पे खाना पीना खाते रहो, सब ठीक हो जाएगा। अंत में बेढप बनारसी जी कहती हैं कि देवी जी, जब आपको अपना ही इलाज करना था तो पहले काहे नहीं बोले, पहले क्यों नहीं बताया? हम पहले वही खा लेते और अंत में वही होता है, खाना पीना ठीक किया और वो इलाज हो गया। तो इसमें चिकित्सा का चक्कर इसीलिए दिया गया कि एक साधारण सी बीमारी थी कि भैया पेट में दर्द हुआ, न जाने कितने डॉक्टर आए, सारे डॉक्टर अपना पैसा, और आज भारत में यही हो रहा है कि डॉक्टर सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं, रियलिटी कोई नहीं बताता। आप देखो सारा संसार गैस से परेशान है, लेकिन कोई ना कहेगा कि गैस ठीक कैसे होगा, गैस सब इलाज करेगा, भाई गैस ठीक होने का है, खाना ठीक से खाओ। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में चिकित्सा इलाज कैसे लूटा जाता है, इन चीजों को बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों पड़ी? हंटले बिस्किट खाने के लिए। लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या व्यंग्य किए, उनके सबके व्यंग्य को उल्लेख कीजिए, है ना। तो उसके बारे में कहा है पैजामा पहने हुए थे, कुर्ती, ये सब मजाक उड़ाया है। अपने देश की चिकित्सा पद्धति परिचय में किन किन पद्धतियों को लेखक ने अपनी चिकित्सा का बताया? तो आयुर्वेद, होम्योपैथ, है ना। उसके बाद हकीम, है ना। उसके बाद कहा है एक और है पंडित जी, इन सारे इलाजों को बताया। ठीक है। मुझे आज सिनेमा जाना है, किसने कहा? उनकी पत्नी ने कहा था। एलोपैथ, हेम्योपैथ, आयुर्वेद चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? इन सारी चीज़ों को लिखना है। तो आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। आप अपना कमेंट में बताते कि यस सर समझ में आ गया, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।